जिन कौमों के ऊपर, जिन लोगों के ऊपर अल्लाह का अजाब आता है, उनको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने देखने की भी इजाज़त नहीं दी, पीछे नहीं देखना। अब ये कौम तहस नहस होने वाली, अब इनके ऊपर अल्लाह का अजाब आने वाला है। आप एक तरफ सैलाब ज़दगान के लिए कहते हैं अपने मुसलमान भाइयों की मदद करो, और दूसरी तरफ आप कहते हैं ये अल्लाह का अजाब है। भाई अगर ये अल्लाह का अजाब है तो फिर इन लोगों की मदद करनी कतन जायज़ ही नहीं है, क्योंकि अल्लाह का अजाब है। और फिर ये कैसा अजाब है कि पानी जा रहा है देहातों में वडेरों की तरफ, वो उसमें सुराख करके, उसमें खाले बनाकर, उसमें जो है वो दीवारों को तोड़कर गरीबों के इलाकों की तरफ जो है वो पानी को फेर रहे हैं, अपने इलाकों को बचा लेते हैं। अगर ये अजाब होता तो फिर ये सिर्फ गरीबों के इलाकों में नहीं जाना था, ये बनी गाला भी जाता, ये रायवण भी जाता, ये GHQ भी जाता, और ये बिलावल हाउस, जरदारी हाउस भी जाता। आपका क्या ख्याल है, आपके इन शहरों में सरेआम बुराई और फाशी के काम नहीं हो रहे? ये अल्लाह का अजाब कहकर जान छुड़ा रहे हैं। भाई हम ये नहीं कहते कि अल्लाह का अजाब, तुम अल्लाह की तरफ रुजू ना करो, लेकिन ये आजमाइश है। और कितने दुख की बात है कि अगर ये अजाब होता, अगर एक बंदे के ऊपर आजमाइश आ गई है, उसके ऊपर बीमारी आ गई है, उसके ऊपर पानी आ गया है, सैलाब आ गया है, जलजला आ गया है, कोई और आफत आ गई है, आंधी आ गई है, तूफान आ गया, ज़्यादा बारिश से कोई नुकसान हो गया उसका, उसके बीवी बच्चे पानी में बह गए हैं, वो खुद पानी में बह गया है, उसका घर पानी में बह गया है, उसके मवेशी पानी में बह गए हैं, किसी को माँ नहीं मिल रही, किसी को बाप नहीं मिल रहा, किसी को बेटी नहीं मिल रही, किसी को बेटा नहीं मिल रहा, उसका सारी दुनिया की जमा पूंजी उसकी पानी में बह गई है। एक तो उसके ऊपर जो है वो तकलीफ़ का मौसम है, तकलीफ़ आ गई है, परेशानी आ गई है, आजमाइश आ गई है। एक दूसरे आप उससे कहें तेरे ऊपर अल्लाह का अज़ाब आया है, आप तो उसके ज़ख्मों पर ज़ख्म छिड़क रहे हैं, ज़ख्मों पर नमक छिड़क रहे हैं। मेरे ऊपर कोई तकलीफ़ आ जाती है, मैं बीमार हो जाता हूँ, आप बीमार हो जाते हैं, कोई ऐसी बीमारी आपको लग जाती है जो लाइलाज बीमारी है, जो डॉक्टरों की नज़रों में उसका इलाज नहीं है। अल्लाह ताला तो जिसको मर्जी शिफा दे दे। आप किसी का पता लेने के लिए जाएं, किसी की तीमारदारी करने के लिए जाएं, और वहाँ पर जाकर उसको कहें तेनू अल्लाह का अज़ाब आ गया तेरे पे, तो कैसा लगेगा? ओ भाई इन हुक्मरानों की नाअहली जो है, इन लोगों ने इंतज़ाम ही नहीं किया, खा गए, ये कौम खा गए, ये सब कुछ खा गए, अब भी खा रहे हैं। इनके पेटों को कब्र की मिट्टी भरेगी, हम लोग दे दे कर थक गए हैं, अब भी कह रहे हैं ये अजाब है। और चलो मान लिया थोड़ा बहुत किसी जगह पर जो है वो नुकसान हो जाता, लेकिन इस तरह नहीं होता। आप तो लोगों का गुमान खराब कर रहे हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन के ऊपर। लोगों से कहे ना भाई नमाज पढ़ो, अल्लाह को याद करो, अल्लाह से माफ़ी मांगो, वो कहते हैं अल्लाह ने सानू पानी च डबो दिता, असी नहीं अल्लाह की नमाज पढ़ दे, अल्लाह ने हमारे बच्चों को मार दिया है, अल्लाह ने हमारे घरों को डुबो दिया, अल्लाह ने हमारे जो है वो माल मवेशी सब कुछ डुबो दिया, हम मारे गए, हमारा कुछ भी नहीं रहा, हम नहीं अल्लाह की नमाज पढ़ते। आप तो लोगों का गुमान अल्लाह के बारे में ख़राब कर रहे हैं। बताया यह जाता और भाई तुम्हारे ऊपर आजमाइश आई है, इस आजमाइश की घड़ी में हम मुसलमान बहसीयत मुसलमान हम तुम्हारे साथ हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन को याद करो, ये शायद हमारे गुनाहों का नतीजा हमारे सामने आ गया है। अगर पानी आना अजाब होता तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद मक्के के अंदर पानी आया, सैलाब आया, इतना सैलाब आया कि बैतुल्लाह डूब गया। बैतुल्लाह का कितने दिन तवाफ़ बंद रहा। शायद आप लोगों को अगर तारीख़ का इल्म हो, उठाइए इंटरनेट और इंटरनेट के ऊपर जाकर सर्च करें कि बैतुल्लाह का तवाफ़ दुनिया में कितनी मरतबा रोका गया, कितनी कितनी कैसी कैसी वजह से रोका गया। इसकी मिसाल कोरोना के दिनों में आप देख लें, हमारे सामने है।
तो बैतुल्लाह के अंदर जो पानी आया उसको आप अल्लाह का अजाब कहेंगे? नहीं भाई, आजमाइश थी, मुसलमानों को आजमाया गया। वलनबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जु'i व नक़सिम मिनल अमवाल वल अनफुस वस्समरात। ये तो कुरान के अंदर अल्लाह ताला ने कह दिया, हम तुम्हें आजमाएंगे बिशैइन मिनल खौफ वल जु'i व नक़सिम मिनल अमवाल, और मालों की कमी से आजमाएंगे, जानों की कमी से आजमाएंगे, फलों की कमी से आजमाएंगे। अब ये जाने नहीं गई हमारी, अब ये माल नहीं गया हमारा। वबश्शिर साबिरीन, अल्लाह फरमाते हैं सब्र करने वालों के लिए खुशखबरी है। अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबतुन, वो लोग जब उनके ऊपर कोई मुसीबत आती है, कोई तकलीफ़ आती है, कोई परेशानी आती है, तो कहते हैं इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, हम तो अल्लाह की तरफ लौटने वाले हैं। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पानी में डूबकर फौत होने वाले बंदे को तो शहीद कहा है। जो बंदा पानी में डूबकर मरे वो शहीद है। ये जितने लोग पानी में डूबकर फौत हो गए, नबी पाक कह रहे हैं ये शहीद हैं, तुम उनको कह रहे हो तुम्हारे ऊपर अल्लाह का अज़ाब आया, कैसी बात है? नबी पाक फरमा रहे हैं पानी में डूबकर फौत होने वाला, गरक होने वाला वो शहीद है इस्लाम की हालत में। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में मदीने में सहाबी ने कहा या रसूलल्लाह बारिश नहीं हो रही, आपने बारिश की दुआ की, इतनी बारिश हुई कि अगले हफ्ते जुमे वाले दिन फिर एक बंदा खड़ा होकर कहने लगा या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हलाकतिल अमवालु वनक़तअतिस सुबुलु, या रसूलल्लाह रास्ते फट गए हैं, हमारा माल बर्बाद हो गया है, अल्लाह से दुआ करें बारिश रुक जाए। क्या अल्फाज हैं हदीस में? हलाकतिल अमवाल, या रसूलल्लाह हमारे माल हलाक हो गए, हमारे जो है वो रास्ते फट गए, इतना पानी, तो इसको क्या आप अल्लाह का अजाब कहेंगे? आपने लोगों को अल्लाह की तरफ जोड़ना था, कहना था मुसीबत की इस घड़ी में अल्लाह को इस तरह पुकारो जिस तरह यूनुस अलैहिस्सलाम ने मछली के पेट में अल्लाह को पुकारा था। आपको चाहिए था कौम को रग़बत दिलाते, तवज्जो दिलाते, और लोगों उस तरह अल्लाह से माफ़ी मांग लो जिस तरह यूनुस अलैहिस्सलाम की कौम ने अल्लाह से माफ़ी मांगी थी। अभी सितंबर के महीने में फिर बारिशों का अलर्ट जारी हो चुका है, और इन सियासतदानों को 4-4 महीने पहले बताया गया मामूल से ज़्यादा बारिशें होनी हैं, अब फिर सितंबर में बताया जा रहा है बारिशें और होंगी। और बारिश अल्लाह के हुक्म से नाजिल होती है, अल्लाह से माफ़ी मांग लो। अल्लाहुम्मा हवालैना वला अलैना, अल्लाह इनको साइडों पर बरसा, अल्लाह इनको हम पर ना बरसा। अल्लाहुम्मा अला कामी व ज़ुरूबी व बुतून लौदियती व मनाबित शाजरा, या अल्लाह इनको पहाड़ों पर बरसा, इनको दरख्तों पर बरसा, हमें पानी की ज़रूरत नहीं। हमें तो चाहिए था अल्लाह रब्बुल आलमीन से बासियत कौम अल्लाह से माफ़ी मांग लेते। हम अपने महल्लात में घरों में बैठ कर कह रहे हो तौबा तौबा तौबा, ना तो अल्लाह का अज़ाब आ गया, और लोगों का गुमान अल्लाह के बारे में ख़राब हो रहा है। आप जानते हैं यहूदी हज़रत जिब्राईल के साथ दुश्मनी रखते थे, कहते थे हम जिब्राईल फरिश्ते को नहीं मानते। उसकी वजह क्या है? पहली कौमों पर बनी इसराइल पर अल्लाह ने अजाब के लिए भेजा तो जिब्राईल को भेजा था। वो कहते थे जिब्राईल हमारी कौम के ऊपर, हमारे लोगों पर अजाब लेकर नाजिल हुआ था, हम नहीं जिब्राईल को मानते। आप मुसलमानों की कमियों कोताहियों को, परेशानियों को कह रही है अल्लाह का अज़ाब है? नहीं भाई, ये तो अल्लाह की आजमाइश है।